बच्चों, भिन्न भिन्न स्थानों से और समुद्र पार के देशों से मेरे पास तुम्हारे आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। और यद्यपि मेरे दर्शन के लिए किया गया कितना भी त्याग उस दर्शन की तुलना में कोई भारी त्याग नहीं है, फिर भी तुम में से कुछ लोगों ने यहाँ आने में जो त्याग किया है उससे मेरा हृदय द्रवित हुआ है। जो लोग यहाँ मेरे पास आने में समर्थ नहीं हो सके वे निराश न होए, क्योंकि मेरा प्रेम सदैव की भांति उनके साथ है, और विशेष रूप से इस अवसर पर। मैं जानता हूँ कि वे मेरे पास आने के लिए कितने लालायित हैं, चाहे वे 1 घंटा के लिए ही क्यों ना हो। और मैं जानता हूँ कि वे अपनी परिस्थितियों के कारण कैसे असहाय हैं। तुम लोग सुदूर स्थानों से किसी सम्मेलन या सभा के लिए नहीं आए, बल्कि मेरे सहवास का आनंद उठाने और अपने हृदयों में पुनः मेरे प्रेम की ताजगी महसूस करने आए हो। यह जमाव पूर्वीय और पश्चिमी देशों के बच्चों का अपने पिता के घर में मिलाप है। संसार के सब धर्म घोषित करते हैं कि केवल एक परमात्मा है जो सृष्टि में सबका पिता है। मैं वही पिता हूं। मैं सब लोगों को याद दिलाने आया हूं कि वे पृथ्वी पर एक पिता के बच्चों की तरह रहें, जब तक कि मेरी कृपा उन्हें जागृत करके ये अनुभव प्रदान न कर दे कि वे सब अद्वैत रूप से एक हैं और सकल खंड, विरोध व द्वेष केवल उनके ही अज्ञान की छाया क्रीड़ा है। यद्यपि सब मेरे बच्चे हैं, तो भी वे इस सत्य की सादगी और सुंदरता को अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे घृणा, परस्पर विरोधों और युद्धों में रमन करते हैं, जो उन्हें अपने पिता के घर में एक परिवार की तरह मेल से रखने की बजाय शत्रुता में अलग अलग कर देते हैं। तुम लोगों तक से जो मुझसे प्रेम करते हो और मेरे यथार्थ रूप में मुझको मानते हो, कभी कभी एक दूसरे के हृदयों को समझने में त्रुटि होती है। मैंने इन चीजों को खामोशी से धीरज के साथ सहन किया है, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। अब समय आ गया है कि वे अपने बीच अपने पिता की उपस्थिति और उसके प्रति तथा अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी को जाने। मैं अपना मौन खोलूंगा और अपने शब्दों के शब्द के द्वारा अपने बच्चों को जगाकर उन्हें उनके जीवनों में अखंड अस्तित्व की जो परमात्मा है अनुभूति कराऊंगा। वर्षों से मैं बहुत से संदेश और प्रवचन देता आया हूं। आज मैं तुम लोगों से जो मेरे प्रेम में यहां जमा हुए हो केवल यह कहना चाहता हूं कि तुम लोग मेरा शब्द सुनने के लिए जब मैं उसका उच्चारण करूं अपने मन के कान बंद करो और अपने हृदय के कान खोलो। मेरा आशीर्वाद पाने की चाह ना करो, वह सदैव तुम्हारे साथ है, किंतु तुम उस दिन की उत्कट अभिलाषा करो जब मेरी कृपा उन सब पर बरसेगी जो मुझसे प्रेम करते हैं। वे लोग अत्यंत भाग्यवान हैं जो मेरी कृपा प्राप्त करने की भी लालसा नहीं रखते, बल्कि केवल मेरी मर्जी पूरी करने की चाह करते हैं। सारा तेरा